होनी थी लेकिन कहीं और चली गई है। तो पहला सवाल तो सुधांशु जी कि गांधी जी की चॉइस थे, आपने किताबों का जिक्र कर दिया कि उद्धृत है उसमें जवाहरलाल नेहरू, तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की, ये कहते हैं आप? ये तो देश की जनता को दिखाई पड़ा है, क्योंकि आपको पता, बहुत से लोगों को पता नहीं है, नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, 2 सितंबर 1946 को बने थे, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेबल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे, क्वीन की निष्ठा के नाम की शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित हुआ। उनके रहते हुए भारत ने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस झेला, सबसे बड़ा लोगों की हत्याएं झेली। और उनके रहते हुए आपको पता है, जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। आपको पता है हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, ब्रिटिश लीगेसी से। चाइना की एयरफोर्स ही नहीं थी 47 में, 49 में एयरफोर्स बनी, उसके बाद हम 62 में चीन से हार गए। नेहरू जी की नीति क्या रही? एक लाइन में कहूंगा, आधा आधा, पंजाब गया, बंगाल गया, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब आप स्वयं सोच लें, ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप ये बता दीजिए मुझे कि गांधी जी का ये हिस्टोरिक ब्लंडर था नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुनना, कह दीजिए आज। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये विषय जानते हैं, इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना, और कौन सी, वो आखिरी के 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि मौलाना आजाद की मृत्यु के 30 साल बाद रिलीज हो, जो 1987 में रिलीज हुए। मगर शायद पता नहीं होगा मौलाना आजाद को कि 30 साल बाद भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसलिए दबा दिए गए। वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, गांधी जी ने हिस्टोरिक ब्लंडर किया नेहरू को बना के, गांधी की गलती थी जो ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है। जब नेहरू जी बने उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति काहे कर रहे हैं? अरे सुनिए, आप सुनिए, अब अगर खुल के बोलना है तो मैं बोल देता हूं। अप्रैल 55 में डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू है बीबीसी को, उनकी वॉइस में अवेलेबल है। गांधी जी के बारे में उनके कितने सुंदर विचार थे, उनकी वॉइस में सुन लीजिए। मेरे शब्दों क्या जरूरत? डॉक्टर अंबेडकर की वॉइस आप बोलिए ना सुधांशु जी, आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं? इसको इतने बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं। नहीं, अंबेडकर, मौलाना आजाद सब सही है, आप बोलिए कि गांधी जी डिड द बिगेस्ट ब्लंडर in this country by appointing Jawaharlal Nehru as the Prime Minister. अब मैं कोट कर देता हूं, हम नहीं, सुनिए तो गांधी ने खुद कहा है। अब सुनिए, गांधी को कोट कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए। खलीकुज़्ज़मा बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। खलीकुज़्ज़मा का नाम सुना है आपने? कौन थे ये बहुत बड़े मुस्लिम लीडर थे, मिर्जापुर के थे। और नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद अगली स्पीच इन्होंने दी। उन्होंने किताब पाथवे टू पाकिस्तान या कुछ इस ढंग से लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा, वो रामदास उनका नाम था, वही बेटे जिन्होंने उनको मुखाग्नि दी थी। उन्होंने कहा देखो मेरा बेटा क्या लिख रहा है। ये खलीकुज़्ज़मा बकौल गांधी कोट कर रहे हैं कि आप जो हैं वो मतलब मेरे लिए कह रहा है, वो गांधी जी कह रहे हैं कि आप तो देश के लिए, हिंदू समाज के लिए अभिशाप होते जा रहे हैं। ये मेरा बेटा मेरे को कह रहा, मैं बताओ क्या बताऊं? अब तो मैंने गांधी कोट कर दिया, वह कोई जरूरत है कुछ का? नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद नहीं बोलूंगा। अरे आप बोलिए तो सही। अब देखिए, बोलिए। अब बता रहा हूं, कहा जाता है कि जो व्यक्ति समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, जो जागना चाहे उसे जगाया जा सकता है, जो जगते हुए सोने का वो कर रहा उसे नहीं जगाया जा सकता। इसलिए जो पत्नी गली होना चाहता है वो सुधांशु सुनिए होता है। पत्नी गली मत होइए। मैं पत्नी गली नहीं, हिस्ट्री मैंने आपको लगातार 3-4 चीजें कोट कर दी, फिर भी मैं कहना चाहता हूं समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है। जो समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली सुधांशु जी, जो आप समझ रहे हैं वहां बैठ करके और उसके बाद भी ना समझी दिखा रहे हैं, हिस्ट्री की किताबें कोट कर रहे हैं, बोल दीजिए ना। बोलने में क्या जाता है, सिर्फ 2 लाइन बोलनी है कि गांधी ने गलत किया। देखिए, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी, और आपको अनाड़ी नहीं मानता। आप भी एग्जैक्टली आप पर ही ये होता है कि आप बोल बोल के भी सब कुछ समझा। नहीं, मैंने तो